हर एक अवतार जो जो कई रूप है उनके अलग-अलग साइज़ के हैं। जी गुरुजी। अगर हम कहें कि भोलेनाथ का ना शुरुआत है ना अंत है, जी। तो ये भी आपको मानना पड़ेगा, जी गुरुजी। ठीक है? उसके उपरांत जी। अगर हम कहें आपको कि भोलेनाथ का अगर नॉर्मली सात्विक तरीके की अगर हाइट देखा जाए, तो साढ़े जी। 5 फीट से ज़्यादा नहीं है। जी। ये शायद मैंने पहले भी बताया है, ठीक जी है? गुरुजी। अगर यही जी। चीज़ अगर देखा जाए कि जो अवघड़दानी जो बने हुए हैं, उनकी हाइट बोला जाए तो 7.5 फीट जी। है ना? अगर यही जी। चीज़ अगर देखा जाए कि महाकाल, जी। महाकाल की हाइट बोले तो 52 फीट है। जी। तो आप ये जो चीज़ें मेरी दृष्टिकोण की चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको जी। कोई बोले प्रमाण दो, लिखित में दो, तो मैं जी। महसूस करा सकता हूँ, ये आप सभी को पता जी गुरुजी। है ना? लेकिन जी। प्रमाण देने के लिए शब्द अभी दिनेश्वर महाराज लिखेगा नहीं, वो जो पहले लिखे हैं उनकी बातें लेके चलो ना तुम। जी गुरुजी। जी। और पहली बात, महादेव एक ऐसे निराकार शक्ति है ये, जी। कि सभी में समाहित है। जी। आप समझ गए? जी गुरुजी। महादेव की हाइट का कोई अंत नहीं है। अगर अंत ढूँढने जाओ तो ब्रह्मा बन जाओ, आधे रास्ते से जी। रिटर्न आना पड़ेगा तुम्हें। जी। तो ये चीज़ें अब ये समझो कि जब ब्रह्मदेव कमल के फूल पे विराजमान, उनके अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं त्रुटियाँ नहीं बताऊँगा, बहुत सारे कथा प्रवाचक हैं, वो निकालेंगे, बोलेंगे सही, सही है, तो अपना लपेट देंगे। जी। जब ब्रह्मदेव की आँखें जब खुली और देखा कि जल के ऊपर वो खुद बैठे हुए हैं और किस पे बैठे वो देखा, और जब साइड होके देखे कि अरे यार ये तो कोई फूल है, उसके ऊपर मैं विराजमान हूँ, जी। और ये फूल आया कहाँ से जी। और मैं यहाँ कहाँ से आया भैया, मैं कैसे जन्म लिया? जी। अब वेदों में तो लिख दिया कि विष्णु जी के नाभि से जन्म ले लिए। अब बताओ, इनके अब्बा ने यही सिखाया, इनके बाप ने, कि विष्णु जी के नाभि से जन्म ले लिए। हमें ये सब बहुत हाँ। बकवास लगता है बस। हाँ, सभी ठीक को है, गुरुजी, सभी के नॉलेज में यही है। ठीक बात है। तो अब वो ब्रह्मदेव क्या करते हैं? ब्रह्मदेव जो है कि उस कमल के फूल से उठते हैं और उसी जड़ को पकड़ते पकड़ते नीचे जाते हैं। वो आधे तक भी नहीं पहुंचते, 30% पहुंचते हैं। उनकी सांसें वहां से ऊपर नीचे होने लगती है, बोलते हैं यार ये बहुत थक गया मैं, और वहीं से रिटर्न हो जी। जाते हैं। जी। तो परमात्मा कहता है कि तू मुझे मेरे स्थान पे पहुंचने की कोशिश करेगा, जो पॉसिबल नहीं है। जी। वहीं से तुम मुझे अपने अंदर देख, मैं तेरे सामने रहूंगा। जी गुरुजी। तेरी औकात नहीं है तो मेरे पास पहुंचेगा। जी। अब मेरी देखो, मेरा जो बताने का तरीका है ना, बहुत कट्टर होता, कट्टता है पूरी, कटु जी बोलते गुरुजी। ना, कठोर शब्द है। जी। जब वो वहां से आके फिर विराजमान होते तो विष्णु जी सामने खड़े मिलते। जी। ओ भी हैंडसम फर्स्ट क्लास, ये तो पके हुए दाढ़ी वाले ही बंदे। जी गुरुजी। तो बोलते मैं ही बड़ा हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं सब हूं, तुम कौन हो? जी। तो विष्णु जी बोलते जो तुम हो वही मैं हूं, हम जी। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब ये इनके अंदर बहसबाजी होता है तो महादेव की आवाज आती है, आकाशवाणी होती है, आपस में लड़ना बंद करो। जी। जो जहां पे है वही विराजमान हो जाए, समय आने पे तुम्हारे कार्य तुम्हें बता दिए जाएंगे। जी। जब वो रुद्र रूप वो देखा, जब आकाश की तरफ देखा रुद्र रूप, तो इनके होश उड़ गए, भैया अपना भी बाप है यहाँ पे, जी। चुपचाप चलो, जहां से आए वहीं बैठ जाते हैं। और जब तक ना बोला जाए, जब तक अपना दिमाग लगाना नहीं, निरंतर ध्यान में डूबे रहो। जी। तो विष्णु भगवान भी चले जाते शिव सागर में, और वो भी कमल में बैठ गए, वो फिर चालू हो जाते हैं। तो भगवान का नाम लेना और महादेव का नाम लेना हर किसी की औकात नहीं है कि महादेव को जान पाए। और महादेव को जानने के लिए बेटा पागल होना पड़ेगा। जी गुरुजी। जब तक तुम पागल नहीं होते, जब तक कुछ नहीं हो सकता जी। है। जी गुरुजी। तो यही सब सारी चीजें हैं, और बाकी महादेव तो महादेव है। महादेव का तो खैर, मैं खुद कहता हूँ, मेरी ये है औकात नहीं है उनकी बड़ाई करना भाई। वो जिसको जी चुन गुरुजी। ले वो बंदा महान है। जी।
और जिसको ना चुने वही कंगाल जी गुरु जी, है ना? वही बात है ना गुरु जी, अगर महाकाल महादेव जी का साइज अगर